नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के जगमगाते ज्वेलरी मार्केट की। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन आज ये एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रही है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बाजार आखिर बदल कैसे रहा है और इस नए खेल में कौन जीत रहा है। और देखिए, ये बात सब कुछ कह देती है। ज्वेलरी खरीदना हमारे लिए सिर्फ एक शॉपिंग नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारे रीति रिवाजों का एक अटूट हिस्सा है। शादियों से लेकर त्योहारों तक ये हमेशा से विरासत और विश्वास का प्रतीक रहा है। पर अब इसी विश्वास की असली परीक्षा हो रही है, एक तेजी से बदलते हुए बाजार में। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट क्या है? वो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव। पिछले कुछ सालों में सरकार की कुछ जरूरी नीतियों ने इस पारंपरिक रूप से बिखरे हुए यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक नया आकार दिया है। और सच कहूं तो खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 7 सालों में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बाजार में हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है। 2017 में जो 19% थी, वो 2024 तक बढ़कर करीब 38% हो गई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक क्रांति है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जिन्होंने मिलकर एक फ्लाईव्हील इफेक्ट बनाया। मतलब हर कदम ने दूसरे को और ताकत दी। सबसे पहले आया जीएसटी, जिसने पूरी इकोनॉमी को फॉर्मल बनाया। फिर पैन लिंक्ड खरीदारी से लेन देन में पारदर्शिता आ गई। और सबसे बड़ा कदम था अनिवार्य HUID हॉलमार्किंग, जिसने सोने की शुद्धता की गारंटी दी। इन तीनों ने मिलकर ग्राहकों को भरोसेमंद बड़े ब्रांड्स की तरफ ढकेल दिया। तो ये समझने के लिए कि इस नए माहौल में जीत किसकी हो रही है, हमें वैल्यू चेन को समझना होगा। सबसे जरूरी सवाल, असली पैसा बनता कहाँ है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है कच्चे माल से, जिसे अपस्ट्रीम कहते हैं। यहाँ हीरो की कटिंग, पॉलिशिंग जैसे काम होते हैं, जहाँ मार्जिन यानी मुनाफा बहुत कम होता है। लेकिन असली मुनाफे का खेल शुरू होता है डाउनस्ट्रीम में, खास तौर पर रिटेल में, जहाँ गहना सीधा ग्राहक तक पहुँचता है। सबसे ज्यादा पैसा यहीं बनता है। अब अगर एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो इस सेक्टर में कई तरह के खिलाड़ी हैं। तनिष्क और कल्याण जैसे नेशनल प्लेयर्स हैं। फिर सेनको और थांगामाइल जैसे अपने अपने इलाकों के चैंपियंस हैं। लेकिन मौके सिर्फ यहीं तक नहीं हैं। स्काई गोल्ड जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर या IGI जैसी सर्टिफिकेशन कंपनियां भी हैं। और हाँ, अब एक बिल्कुल नया खिलाड़ी भी मैदान में आ गया है, लैब में बनाए गए हीरों के एक्सपर्ट्स। चलिए अब आते हैं इन कंपनियों की स्ट्रैटेजी पर। ये अलग अलग कंपनियां बाजार पर कब्जा करने के लिए कौन-कौन से दांव चल रही हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं उन प्रोडक्ट से जो इनका मुनाफा तय करते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, और वो है कंपनी का स्टडेड रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की कुल बिक्री का कितना हिस्सा हीरे और दूसरे रत्नों से जड़े गहनों से आ रहा है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मार्जिन में जमीन आसमान का फर्क है। सोने के गहनों पर जहां मार्जिन सिर्फ 4 से 7% होता है, वहीं जड़े हुए गहनों पर ये 25 से 40% तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ा अंतर है ना? यहाँ बड़े खिलाड़ियों की अलग अलग रणनीतियां साफ दिखती हैं। तनिष्क भरोसे और प्रीमियम ब्रांडिंग का खेल खेल रहा है और लगभग 24% के हाईएस्ट स्टडेड रेशियो के साथ सबसे आगे है। वहीं कल्याण एसेट लाइट फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए तेजी से पूरे देश में फैलने पर दांव लगा रहा है। और फिर सेनको है, जो कम स्टडेड रेशियो के साथ पूर्वी भारत में अपनी मजबूत पकड़ को पूरे देश में फैलने के लिए एक लॉन्चपैड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मतलब जीत के 3 अलग अलग रास्ते। अब इस कारोबार को चलाने के लिए ये कंपनियां एक बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल टूल का इस्तेमाल करती हैं, जिसे गोल्ड मेटल लोन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, सोना खरीदने के लिए कैश उधार लेने की बजाय ये कंपनियां सीधे बैंक से सोना ही उधार ले लेती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये कर्ज भी सोने में ही चुकाती हैं। अब ये इतना स्मार्ट क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड खिलाड़ी सोने की कीमतों के रोज के उतार चढ़ाव से खुद को बचा लेते हैं। उनका फोकस अपने बिजनेस पर होता है, यानी गहने बेचकर एक स्थिर मुनाफा कमाने पर, न कि सोने के बाजार पर सट्टा लगाने पर। इससे उनके बिजनेस को एक जबरदस्त स्थिरता मिलती है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सेक्टर में सबसे बड़ा तूफान ला रही है, लैब में बनाए गए हीरे यानी लैब ग्रोन डायमंड्स। इसने वाकई पूरे उद्योग में हलचल मचा दी है। लैब में बने हीरों के आने से एक बुनियादी बहस छिड़ गई है। असली क्या है,
क्या इनका कोई अपना मूल्य है? ये वो सवाल हैं जो अब इंडस्ट्री और ग्राहक दोनों ही खुद से पूछ रहे हैं। और इस पूरी उथल-पुथल के केंद्र में है ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा। एक लैब में बना हीरा अपने प्राकृतिक हीरे की तुलना में 95% तक सस्ता हो सकता है। कीमत का ये फर्क सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, ये एक अल्टीमेट गेम चेंजर है जो सब कुछ बदल रहा है। इस बदलाव ने लोगों के हीरे खरीदने की वजह ही बदल दी है। जहां प्राकृतिक हीरे को एक इन्वेस्टमेंट या स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता था, वहीं लैब में बने हीरे एक फैशन फॉरवर्ड और एक एस्पिरेशनल पसंद बन गए हैं, जिनका लगभग कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता। तो क्या लैब में बने हीरे प्राकृतिक हीरों की जगह ले लेंगे? देखिए, इंडस्ट्री में ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, ये रिप्लेसमेंट का मामला नहीं है, बल्कि बाजार के विस्तार का है। माना यह जा रहा है कि दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे और अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेंगे। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प आखिरी सवाल पर लाता है, भविष्य का ज्वेलरी बॉक्स कैसा दिखेगा? हम अपनी सदियों पुरानी परंपरा के शाश्वत आकर्षण और आधुनिक टेक्नोलॉजी की नई संभावनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे? ग्राहक जो भी चुनाव करेंगे, वही इस उद्योग के अगले सुनहरे दौर की कहानी लिखेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।